नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज आप लोगों के लिए सेमुषी द्वितीयो भागः संस्कृत की जो पुस्तक है उसके पहले पाठ के शुचि पर्यावरणम के प्रश्नोत्तर को लेकर के आया हूँ। आप एक तरफ से इन प्रश्नोत्तरों का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न क्या है देखिए, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन किस प्रकार का हो गया है। यहाँ अर्थात इस धरातल में, इस पृथ्वी लोक में जीवन कैसा हो गया है। तो इसका उत्तर हमें एक पद में ही देना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, दुर्वहम। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। तो इसका उत्तर क्या होगा, दुर्वहम। दूसरा प्रश्न है, अनिशम अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। अनिशम अर्थात दिन रात, दिन रात महानगर के बीच में क्या चलता है, क्या चलता है। कालायस चक्रम, कालायस चक्रम, लोहे के बड़े बड़े पहिए चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, यानी रसायन से मिश्रित वस्तु क्या है। तो क्या हो गया है, भक्ष्यम। हमारा जो भोजन है वह कुत्सित वस्तु मिश्रित हो गया है, अर्थात रसायन से मिश्रित हो गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्ष्यम। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा है। अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। इसमें प्रश्नवाचक है कस्मै। इसका एक पद में उत्तर क्या हो जाएगा, मानवाय। कस्मै चतुर्थी है, इसलिए यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, मानवाय। केशाम माला रमणीया, केशाम माला रमणीया, उत्तर क्या होगा, हरित तरुणाम ललित लतानाम। ऑब्लिक है, इनमें से दो में से कोई एक उत्तर आप लिख सकते हैं। हरित तरुणाम, हरित वृक्षों की माला रमणीय लग रही है, सुंदर लग रही है। ललित लताओं की, सुंदर लताओं की भी माला सुंदर सुशोभित हो रही है। इस प्रकार से एक पदेन जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें लिखने हैं। इसके बाद देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न है, क्या लिखा है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। कवि किस लिए प्रकृति की ओर जाना चाहता है। तो इसका उत्तर क्या होगा देखिए, पृथिव्यां जीवनम कष्टकरम जातम, अतः कविः प्रकृतेः शरणम इच्छति। पृथ्वी में जीवन कष्टकारी हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। इसका ये उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है देखिए, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। किस कारण से महानगरों में आना जाना कठिन हो गया है, किस कारण से। तो इसका उत्तर क्या है देखिए, मार्गेषु यानानाम अनंताः पंक्तयः सन्ति। मार्गों में वाहनों की अनंत यानी असंख्य बहुत सारी पंक्तियां हो गई, अर्थात बहुत सारे वाहन मार्ग में दिखाई देते हैं, इसलिए अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। इस प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो घ नंबर का प्रश्न है, क्या कहता है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो उत्तर क्या है, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। अर्थ क्या हुआ, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भक्ष्यम अर्थात खाने योग्य जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं, धरातलम अर्थात यह भूमि, सब कुछ दूषित हो गया है। इस प्रकार से ग नंबर का उत्तर है। इसके बाद घ नंबर का प्रश्न है, कविः कुत्र संचरणं कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ संचरण करना चाहता है, यह कहाँ घूमना चाहता है। तो इसका उत्तर है, कविः
नगरात बहुदूरम, कवि नगर से बहुत दूर, ग्रामांते, ग्राम के अंत में, गांव के अंत में, एकांते वने, एकांत वन में, संचरणम कर्तुम इच्छति, घूमना चाहता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को समझते हैं। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, ऐसा एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर है स्वस्थ जीवनाय खग कुल कलरव गुंजित वन देशस्य वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए खग कुल पक्षियों के कुल का कलरव अर्थात ध्वनि जहाँ गुंजित हो रही हो, ऐसे वन देश के वातावरण में घूमना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, अंतिम जो पद्यांश है, कविता का जो अंतिम पंक्ति है, अंतिम पद्यांश में कवि क्या कामना करता है। तो लिखा है अंतिमे पद्यांशे कविः मानवाय जीवनम कामये, अंतिम पद्यांश में कवि इच्छा करता है, मानव के जीवन की इच्छा करता है, मानव के जीवन के लिए इच्छा करता है। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि भी करना है और संधि विच्छेद भी करना है। संधि क्या है, दो शब्दों को मिला देना संधि है, और एक शब्द को दो शब्द करना वो संधि विच्छेद है। तो इसको हम एक तरफ से समझते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ प्रकृति ही धन, फिर खाली स्थान है और बराबर लिखा है प्रकृति रेव। तो क्या करना है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रकृति ही धन एव, जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो विसर्ग को रा हो जाता है, प्रकृति रेव, यहाँ विसर्ग संधि है। इसके बाद देखिए दूसरा है, ख नंबर का प्रश्न है, स्यात् धन खाली स्थान, धन खाली स्थान और बराबर क्या लिखा है, स्यान्नैव। इसको हम अलग अलग करेंगे तो स्यात् धन न धन एव, ता और ना, तो ता को भी ना हो जाएगा, स्यान्नैव आ और ए को मिलके अय हो जाएगा, तो स्यान्नैव ऐसा शब्द बनेगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, तो तीसरे प्रश्न में लिखा है, पहले खाली स्थान है, फिर धन अनंताः और यहाँ बराबर दिया है ही अनंताः, तो ही इसका पहले हो जाएगा ही धन अनंताः, हा में जो ई है इसके स्थान में या हो जाता है, यण स्वर संधि है, ही अनंताः ऐसा शब्द बनता है। अगला दिया है देखिए, बहि ही धन अंतः धन जगति, तो क्या हो जाएगा, बहि ही बहिरंतर जगति, यहाँ देखिए बराबर करके बहिरंतर जगति, बहि ही धन अंतः, यहाँ जो विसर्ग है उसको रा हो जाएगा और यहाँ भी जो विसर्ग है उसको रा हो जाएगा, तो बहिरंतर जगति ऐसा शब्द बनेगा। इसके बाद देखिए अगला शब्द है, खाली स्थान है, धन नगरात बराबर अस्मान नगरात ऐसा एक शब्द बना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अस्मात् धन नगरात बराबर अस्मान नगरात, इस प्रकार का शब्द बनेगा। इसके बाद देखिए हम अगले शब्द को देखते हैं। अगला शब्द क्या है, सम धन चरणम, सम धन चरणम बराबर संचरणम। क्यों होता है, क्योंकि आगे चा वर्ण है और चा वर्ण है, इसलिए इस मा वर्ण के स्थान में च वर्ग का जो अनुनासिक वर्ण है या वही हो जाता है, तो संचरणम ऐसा शब्द बनता है। संधि विच्छेद के बाद देखिए अगला शब्द है, क्या लिखा है, धूमम मुंचति बराबर धूमम मुंचति। यहाँ देखिए धूमम और मुंचति आगे व्यंजन वर्ण है, इसलिए इस माँ को अनुस्वार हो जाएगा और धूमम मुंचति ऐसा शब्द बनेगा। इसके बाद देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्तस्थानानि पूरयत, नीचे लिखे हुए अव्ययों की सहायता से खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ देखिए अव्यय कौन कौन से हैं, तो भृशम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, बहिः,
ये अव्यय हैं, इन अव्ययों को हमें भरना है। तो सबसे पहला देखिए क्या लिखा है, इदानीम वायुमंडलम, फिर खाली स्थान है और प्रदूषितम अस्ति। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा, भृशम। इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति, इस समय वायुमंडल वातावरण बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। अगला है देखिए, खाली स्थान दिया है, फिर जीवनम दुर्वहम अस्ति। तो अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन कष्टकारी हो गया है। तीसरा है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम खाली स्थान लाभदायकम भवति। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा, अपि। ये जो अपि है इसको हमें यहाँ रखना है। अर्थ क्या हुआ, प्राकृतिक वातावरण में क्षणम संचरणम, एक क्षण घूम लेना भी लाभदायक होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगला खाली स्थान क्या है देखिए, पर्यावरणस्य संरक्षणम खाली स्थान प्रकृतेः आराधना। यहाँ देखिए क्या है, एव, तो क्या हो जाएगा, एव। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना, पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला अंग नंबर का प्रश्न है, देखिए क्या लिखा है, खाली स्थान समयस्य सदुपयोगः करणीयः। तो सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः, सदा यानी हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला दिया है, भूकंपित समये, भूकंप के समय में खाली स्थान गमनमेव उचितम भवति, जाना ही उचित होता है। तो क्या उत्तर होगा, बहिः। भूकंपित समये बहिः गमनमेव उचितम भवति। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तो खाली स्थान हरितिमा, खाली स्थान शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ हो जाएगा यत्र और तत्र। यत्र हरितिमा, जहाँ हरियाली होती है, तत्र वहाँ शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण होता है। इस प्रकार से चौथा प्रश्न आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों का पर्याय पद लिखना है, पर्याय शब्द बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। सबसे पहला है सलिलम, तो सलिलम का क्या होगा, जलम। दूसरा है आम्रम, आम्रम का क्या होगा, रसालम। ध्यान रखना है, आपके पाठ में जो शब्द आए हैं उन्हीं शब्दों से आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है वनम, तो वनम का पर्यायवाची क्या होगा, कांतारम। शरीरम, शरीरम का पर्यायवाची तनुः। कुटिलम, कुटिल अर्थात टेढ़ा, और कुटिलम का पर्यायवाची होगा वक्रम। अगला है पाषाणः, पाषाणः अर्थात पत्थर, इसका पर्यायवाची होगा प्रस्तरम। इसके बाद देखिए अगला है विलोम पदानि लिखत, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। विलोम शब्द पाठ से चुन करके हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए है सुकरम, सुकरम का सुकरम अर्थात सरल, तो दुर्वहम अर्थात कठिनम, कष्टकरम। इसके बाद दिया है दूषितम अर्थात दूषित, तो दूषित का विलोम क्या हो जाएगा, शुद्धम। गृहणंती, ग्रहण करती हुई, तो मुंचंती, छोड़ती हुई। निर्मलम, समलम, निर्मलम अर्थात निर्मल, शुद्ध। समलम अर्थात मल सहितम, गंदगी के साथ। दानवाय, दानव के लिए, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, मानवाय, मानव के लिए। शांताः, सा अंताः, शांताः अंतिम, तो इसका हो जाएगा अनंताः, जिसका कोई अंत ही ना हो। इस प्रकार से आपके विलोम शब्द भी पूरे हुए। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, क्या लिखा है, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समासनां च लिखत। सबसे पहला देखिए दिया है था विग्रह पदानि, समस्त पद और समास नाम। तो सबसे पहले दिया है मलेन सहितम समलम, मलेन सहितम समलम, यहाँ समास है अव्ययी भाव समासः। इसके बाद दूसरा दिया है हरिताः चयेतरवः हरिततरवः तेषां हरिततरूणाम, यहाँ कर्मधारय समासः। अगला दिया है ललिताः च याः लताः तासां ललितलतानाम, यहाँ भी कर्मधारय समासः। नवा मालिका,
नवमालिका कर्मधारय समासः। धृतः सुखसन्देशः येन तं धृतसुखसन्देशं बहुव्रीहि समासः। इसके बाद दिया है कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम, कज्जलम इव काजल के समान मलिन, तो इसमें भी कौन सा समास है? कर्मधारय समासः। दुर्दान्तैः दशनैः, दुर्दान्तदशनैः कर्मधारय समासः। इस प्रकार से आपका छठवां प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद देखिए आगे हम सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न क्या है? रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। रेखांकित पद को आधार मान करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। सबसे पहला प्रश्न है देखिए, शकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। तो यहाँ देखिए अंडरलाइन है, ये रेखांकित शब्द है। इस शब्द से हमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा? इसके स्थान में हो जाएगा कीदृशम। तो लिखना कैसे है? शकटीयानम कीदृशम धूमम मुंचति। क्या हो जाएगा? शकटीयानम कीदृशम धूमम मुंचति, और यहाँ प्रश्नवाचक हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा है, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। तो पक्षिणाम इस शब्द से हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा? केशाम। तो क्या लिखेंगे? उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पाषाणी सभ्यतायां लता तरुगुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। तो पाषाणी सभ्यतायाम, यहाँ देखिए लता तरुगुल्माः, इस शब्द को रेखांकित किया गया है, तो इस शब्द के स्थान में प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा? के। तो क्या बनेगा? पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। तो यहाँ प्रश्नवाचक हमें बनाना है महानगरेषु इस शब्द से, तो इसमें प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा? कुत्र। तो क्या बनेगा? कुत्र, कुत्र वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते। प्रकृत्याः इस शब्द से प्रश्नवाचक बनाना है, तो इसका प्रश्नवाचक क्या होगा? कस्याः। तो शब्द प्रश्न क्या बनेगा? कस्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते। इस प्रकार से आपके पहले पाठ के सभी प्रश्नों को मैंने स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया है। अगर आपकी कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बच्चों के पास भेजें, जिससे सभी छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। नमो नमः।